हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे बदबू कहानी के पाठ के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेखर जोशी की कहानी बदबू कारखाने में काम करने वाले लोगों के जीवन का चित्रण करती है। कारखाने में मजदूर, मिस्त्री, सर्चमैन, फॉरमैन, चौकीदार, साहब सभी मौजूद हैं। मजदूरों की जिंदगी, उनके हास्य, उनकी पारिवारिक स्थिति आदि सभी का कुशलता पूर्वक अंकन शेखर जोशी बदबू कहानी में करते हैं। व्यवस्था का दमन, उसके प्रति मजदूरों के प्रतिकार की कोशिश, इस प्रतिकार को कुचलने हेतु व्यवस्था का दमन चक्र और आखिर में सबल व्यवस्था के प्रतिकारी की अकेले रह जाने की नियति ने इस कहानी को अद्भुत व अनोखा बना दिया है। वास्तव में बदबू कहानी जिजीविषा और संघर्ष का प्रतीक है और जब तक वह अनुभव हो रही है संघर्ष की भावना भी बची रहती है। यह बदबू जीवन की संभावना तथा मानवीय संवेदना के बाकी रहने का संकेत है, किंतु पूंजीवादी ताकतें जीवन की संभावना तथा मानवीय संवेदना को इस प्रकार कुचल देती है कि बदबू के रहते भी कारखाने के लोगों को वह अनुभव ही नहीं होती, क्योंकि वह व्यवस्था के कृतदास वस्तु या कामकाजी जानवर में परिवर्तित हो चुके हैं, जिसकी संवेदना को पेट, परिवार तथा बच्चों के नाम पर समाप्त कर दिया गया है। कारखाने के बंद दरवाजों के अंदर वे अत्यधिक परवश, असहाय तथा विवश हैं कि उनकी सांसों में घुलने मिलने के बावजूद उन्हें बदबू का एहसास नहीं होता तथा व्यवस्था के गुप्तचरों के मध्य रहते हुए भी वे सब कुछ जानते समझते हुए भी चुप रहने को अभिशप्त हैं। कारखाने में काम करने के लिए एक नौजवान भर्ती होता है, जिसे कारखाने में पहले दिन काम समाप्त करने के लिए अपने हाथों से गहरी बदबू का एहसास होता है, जो कि साबुन तथा केरोसिन तेल से धुलने के बाद भी और अधिक तीव्र और तीखी हो उठी उस नव युवक की खींच को बढ़ा दिया, जिसको देखकर कारखाने के मजदूर घासी ने गांव के मेहतर की लड़की का किस्सा रस लेकर सुनाया, जो कि गंदा उठाने के कार्य में अभ्यस्त होने के कुछ दिन बाद उसकी बदबू को अनुभव नहीं करती थी। इस कहानी के आधार पर लेखक यह दर्शाना चाहता है कि बदबू महसूस ना होने वाला एक अलग वर्ग चरित्र है, जिसे परिस्थितियों और परिस्थितियों ने समझौता परस्त बनाकर उसी के अनुसार ढालने को अभिशप्त कर दिया और यह वर्ग चरित्र उसे ही अपनी नियति मानकर उसमें ही खटते रहने की
प्रवृत्ति को संघर्ष स्वीकार भी कर चुका है। कारखाने में काम करने के तौर तरीकों जैसे प्रतिदिन काम समाप्त होने पर सभी का सर्चर द्वारा तलाशी, बाहर निकलने के लिए एक पंक्तिबद्ध होकर आड़ी पड़ी हुई लकड़ी को लांघकर जाने से क्रियाकलापों से नवयुवक तंग आ जाता है, जिसे देखकर यह बुजुर्ग इस आफत को दूसरे के लिए भगवान का आशीर्वाद बताता है, क्योंकि इसी कारखाने में काम करते हुए ऐसी आफत को रोज झेलकर ही उसके घरों में 2 वक्त का चूल्हा जलता है और वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। वर्षों तक कारखाने में काम करने वाले मजदूर यूं ही दिन भर खटते हुए नीरस जिंदगी को जिए चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की नवीनता उनके मन में एक विचित्र शंका को उत्पन्न कर देती है। कारखाने के नियमानुसार बीड़ी सिगरेट पीने की मजदूरों के लिए मनाही है। एक मजदूर बुधन को ऐसा करते पकड़े जाने पर तथा 1 रुपया जुर्माना देने की बात कारखाने में काम करने आए उस नवयुवक से बर्दाश्त नहीं होती, जो प्रारंभ में काम करते समय अपने हाथों में बदबू का अनुभव कर रहा था। वह अफसर को भी कारखाने में सिगरेट की आदत से अवगत कराने लगा, जिसे अफसर द्वारा एक भयानक अपराध तथा उद्दंडता माना गया और इस प्रतिकार की चिंगारी को दबाने के लिए उसे अधिक खतरे वाले काम पर लगा दिया गया, जहां उसे सभी आने वाले मजदूरों की हाजिरी लगानी थी तथा कॉस्टिक टैंक की लगातार निगरानी करनी थी। वहां काम पर लगने के बाद टैंक पर काम करने वाले अन्य मजदूर उससे अलग रहने का प्रयास करने लगे। 1-2 दिन यहाँ काम करने पर समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन किया जाने लगा तथा जरा सी लापरवाही या चूक पर वेतन काटा जाने लगा। नवयुवक के साथ सहानुभूति रखने वाले मजदूरों का भी वेतन नवयुवक की चूक के कारण कटने लगा, तो वह धीरे धीरे उससे अलग होते चले और नवयुवक अंततः सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी की गिरफ्त में पहुंचता जा रहा था, जहां अतिशय सतर्कता के बाद भी उससे गलतियां होती जा रही थी। दिन भर यत्रवत काम करने तथा थकान से चूर होकर एक दिन जब उसके हाथों से बदबू को साफ कर रहा था, तो उसे लगा कि अब उसके हाथों से गंध मिट चुकी है, अर्थात वह अब उस मेहतर की लड़की के समान आदी हो चुका है। किंतु उसने पुनः अपने हाथों को सूंघा तो उसके हाथों से केरोसिन की बदबू को अनुभव किया, जिसे अनुभव कर उसे अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि यह बदबू उसके अंदर की संघर्ष क्षमता के बचे रहने का परिचायक थी और वह अभी तक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा या वस्तु नहीं बना था। शेखर जोशी ने इसी संदर्भ में बदबू शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट किया है कि बदबू उस सड़ी गली व्यवस्था से उठने वाली गंध है जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। बदबू जब तक महसूस होती है, व्यक्ति में प्रतिकार, संघर्ष
तथा व्यवस्था के प्रति समझौते की भावना नहीं होती। इसलिए नौजवान को दूसरी बार बदबू अनुभव करने पर खुशी होती है कि वह सारी परेशानियों के बावजूद हारा या झुका नहीं है और ना ही समाप्त होकर बदबूदार व्यवस्था का अंग ही बना है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।